JCRT DG स्कूल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। मैं मोहम्मद सईद आलम आज 10वीं जमात के निसाब में शामिल NCERT किताब रवाई उर्दू का दूसरा सबक नया कानून को लेकर मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आज हम इस वीडियो लेसन में पढ़ेंगे नया कानून के बारे में। इससे कबल उनके मुसन्निफ यानी अफसाना निगार सादत हसन मंटू के बारे में मुख्तसर तारुफ हम बयान करेंगे। तो सादत हसन मंटू इनका पूरा नाम है। इनकी पैदाइश 1912 ईस्वी में लुधियाना अमृतसर में हुई और मंटू का जो मोहल्ले का नाम था दिल्ली के वो इनको टॉमी के नाम से लोग पुकारते थे। मंटू की इब्तदाई तालीम घर पर हुई मगर आला तालीम के लिए ये अलीगढ़ गए थे। और इसके बारे में एक दिलचस्प बात ये है कि मैट्रिक के इम्तहान में ये 3 बार फेल हुए थे। इसके बावजूद भी इन्होंने तालीम को जो है कंटिन्यू किया, तालीम हासिल करते रहे और आखिरकार 1931 में ये मैट्रिक इम्तहान पास किया। यूँ तो फिर जो है मैट्रिक के बाद फिर ये आला तालीम के लिए अलीगढ़ गए थे। फिर वहाँ से इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई और अफसाना की तरफ इनका जो रुझान बढ़ा। वैसे मंटू अफसाना निगार भी हैं, नावल निगार भी हैं, खाका निगार भी हैं। इसके अलावा वो एक अच्छे मुतरजिम भी हैं। इसके अलावा वो एक कलमकार भी हैं। कई हैसियत से मंटू का नाम सर फहरिस्त है अफसाने की दुनिया में। और इनके जो हम असर जो भी अफसाना निगार रहे हैं उनमें ये मंटू बहुत ही मुमताज़ और हमेशा मकबूल रहे। मंटू के कई अफसाने शायर हुए हैं। उनमें जो मशहूर है नमरूद की खुदाई है, ठंडा गोश्त है। इसके अलावा इनका टोबा टैक्सिंग है। अच्छा, मंटू के नाम पर कई फिल्में भी बनी हैं। इनका जो फिल्म बना 1915 में मंटू के नाम पर उर्दू में ये बना, पाकिस्तान में बना। और 1918 में रिसेंट में जो है मंटू फिल्म बना इंडिया में। इस तरीके से मंटू का सफ़र जो है चलता रहा और इनका इंतकाल कसरत शराब की वजह से, क्योंकि ये शराब के बहुत आदी थे और जिनके वजह से इनका इंतकाल 1955 में लाहौर में माल रोड में इनका इंतकाल हुआ, वहीं पर उनकी तदफीन हुई। तो ये का रहा मुख्तसर तारुफ मंटू के बारे में। अब इसके बाद आज का जो हमारा लेसन है, जो आज का हमारा जो उन्वान है, जो अफसाना में पढ़ना है, जो निसाब में शामिल है, वो है नया कानून। मंटू एक ऐसे अफसाने निगार हैं जिन्होंने अपने कलम के ज़रिए से हकीकत को उन्होंने हमेशा बयान करने की कोशिश की है। और हमेशा उनका जो तहरीर है वो एक तर्ज होता है उसकी तहरीर में। और जो हकीकी बात होती है उन्हीं को वो अपने आम किरदार के ज़रिए से, जो हमारे अवामुन्नास में, जो हमारे समाज में, माशरे में जो किरदार होता है उसके ज़रिए से ये अपनी बात को, अपने जो भी एहसास व जज्बात को उस किरदार के ज़रिए बयान करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नया कानून। ये एक अफसाना है और ये अफसाना माखूज़ है, यानी जहाँ से अखज़ किया गया है, जहाँ से इसे लिया गया है, वो है मंटू के बेहतरीन अफसाने। ये आपके MCQs में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये अफसाना कहाँ से माखूज़ है। माखूज़ मतलब जहाँ से हमने इसे लिया है। तो ये मंटू के बेहतरीन अफसाने से हमने इसे लिया है। अच्छा, इसमें एक अहम बात ये भी है कि इसका जो पस मंज़र है इस नया कानून अफसाने का, ये पस मंज़र है आपका 1935 में जो नाफिज होने वाला इंडियन पैनल कोड एक्ट है, जिसे इंडियन एक्ट कहते हैं, जो ये नाफिज होना था, ये जो कि आज़ादी से पहले की बात है, जब इंडिया और पाक दोनों पार्टीशन नहीं हुआ था, उससे कबल का ये अफसाना है। इसका जो पस मंज़र है 1935 में नाफिज होने वाला इंडियन एक्ट के तहत है, जो कि 1 अप्रैल को होना था। अच्छा, इसमें एक बात और गौर करने वाली है कि इसका जो तारीख़ रखा गया है, मंटू ने बहुत ही फ़नकाराना अंदाज में, बहुत ही चाकू दस्ती के साथ, बहुत ही फ़नकाराना अंदाज में इस तारीख को उन्होंने मुंतखब किया 1 अप्रैल। क्योंकि पूरी दुनिया जो है 1 अप्रैल को अप्रैल फुल के नाम से जानती है और मनाती है, जिसे हम कहते हैं फुल डे, यानी बेवकूफ़ी की जो है दिन है। तो ये एक तारीख यहाँ पे हमने लिखा है अप्रैल फुल, 1 अप्रैल। तो ये नया कानून जो है कहानी है, ये जो अफसाना है, ये जो नया कानून जो उन्वान है, ये महज एक कह लीजिए कि वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नया कानून नहीं है। इसके बावजूद भी जो है इंसान नया कानून घट लगाए हैं। और इसमें जो है मरकज़ी किरदार वो है मंगू कोचवान। कोचवान कहते हैं तांगा चलाने वाले को।
कोचवानों का एक अड्डा होता है जहाँ पर ये एक इंसान है मंगू, जो बहुत ही सादा इंसान है, जो बहुत ही मुतहर्रिक, फ़आल और बहुत ही एक्टिव रहने वाला ये किरदार है। जबकि इसकी तालीमी लियाकत, तालीमी सलाहियत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिफर है, ज़ीरो है। ना तो इसकी कोई ना तो इनकी बहुत आला तालीम है। इसके बावजूद क्योंकि ये इंसान बहुत ही मुतहर्रिक है और दुनिया जहाँ भी खबर रखता है कि मुल्क में क्या हालात हैं, ये खबरें कहाँ से हासिल करता है, तो ये खबरें हासिल करता है तांगे जब वो चलाता है तो उसमें जो सवारी बैठता है उन सवारियों के ज़रिए से ये खबरों को इकट्ठा करता है। तो कहानी का शुरुआत यहीं से होती है कि मंगू जो है ये कोचवान है, तांगा चलाने वाला है। तो इसके तांगे पर कुछ सवारी ऐसे सवार होते हैं जो कि 1935 में नाफिज होने वाला 1 अप्रैल को जो कानून नाफिज होने वाला है उसके बारे में आपस में लोग जो है बातें कर रहे होते हैं, आपस में तबादले ख्याल कर रहे होते हैं। तो उन्हीं बातों को नया कानून का नाम दिया जाता है और मंगू जो है उन कहानियों को, उनकी बातों को सुन करके अपने जहन में एक तरह का ख्याली पुलाव के तरीके या एक तरह का खुशनुमा तस्वुर कायम कर लेता है कि अब जो है कुछ अच्छा होगा, एक कानून आएगा, कोई पॉलिसी आएगी, कोई ऐसा निज़ाम अमल आएगा जिससे कि हिंदुस्तान का तकदीर बदल जाएगा। चूँकि ये जो कहानी है, जो अफसाना है, ये आपका आज़ादी से कबल का है और अंग्रेज़ जब तसल्लुत थे, अंग्रेज़ का जब काबिज़ था हिंदुस्तान पर और लोग जुल्म सितम की जा रहे थे आवाम पर, और यहाँ के जो ग़ुलामी के लोग ग़ुलाम के आदी हो चुके थे, ग़ुलामी में ज़िंदगी कट रही थी, उनके सुबह शाम सब रोज़ जो है ग़ुलामी के जंजीर में झगड़ा जा रहा था। और ब्रिटिश इंडिया जो थी वो जो है इस तरह कानून नाफिज कर रही थी जिससे कि यहाँ की जो आवाम है वो और ज़्यादा परेशान, एक कुर्ब, एक अलम में मुब्तला होते चले जा रहे थे। तो ऐसे सूरत हाल में ये नया कानून जो है मंटू ने लिखा है। अब देखें इसमें कि इस कहानी के पढ़ने से पहले एक बात आप ये जान लें कि अफसाना की तारीफ़ तो यही है कि वो मुख्तसर कहानी जो हकीकत तो ना हो लेकिन इसमें हकीकी ज़िंदगी और इंसानी जज्बात का अक्स नुमाया हो। तो जैसे कि हमने पहले ही कह दिया कि ये जो नया कानून जो अफसाना है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, मगर जब आप पढ़ेंगे इस कहानी को, इस अफसाने को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल जो है ये हकीकत पर मबनी है। तो हकीकत पर मबनी है वो मुख्तसर कहानी जो हकीकत ना हो लेकिन इसमें हकीकी ज़िंदगी और इंसानी जज्बात का अक्स नुमाया हो। तो ये रहा अफसाने की तारीफ़, हमने यहाँ बयान कर दिया और मरकज़ी किरदार मंगू है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो मंगू जो है वो अपने अड्डे में वो बहुत ही ज़्यादा ज़ी शऊर, अक्लमंद, दानिशमंद के हैसियत से जाना जाता है। जितने और कोचवान होते हैं वो मंगू को ज़्यादा अहमियत देता है, इसलिए कि मंगू जो है सारे जहान का, दुनिया जहान का खबर रखता है। उसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन जो ज़ख़ीरा है, जो नॉलेज का जो भी उसके पास नॉलेज है उसको वो अपने कोचवानों में यानी तांगा चलाने वालों में शेयर करता है और वाहवाही लुटता है। और वो इस तरह से जाहिर करता है कि उससे जो है बहुत वो अपडेट रहता है, अपने आप को खबर रखता है। तो क्योंकि इसके तांगे पर जो भी सवारी होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स की शक्ल में हो, बैरिस्टर की शक्ल में हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो व्यापारी हो, हर तरह के सवारी उसके तांगे पर सवार होता, जिससे उसे हर तरह की खबरें मिल जाया करती थी। ये जो कहानी है वो उस वक्त शुरू होती है जब उसके तांगे पर 2 बैरिस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब जो कानून आने वाला है, ये जब कानून आएगा तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी, लोग ग़ुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, अंग्रेज़ों का तसल्लुत ख़त्म हो जाएगा और अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएंगे। तो इस तरह की बातें जब वो सुनता है तो उसके ज़हन व शऊर में एक जो है मुस्बत सोच, एक ख़याली तस्वुर में खो जाता है और उसे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब जो है हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों का सफाया होने वाला है। इसी कैफियत में, इसी जज्बात में वो अपने आप को उस कैफियत में, उस जज्बात में अपने आप को ढाल लेता है और इस तरीके से ये सुबह रोज़ सुबह शाम करती रहती है। और इसी तरीके से 31 मार्च की रात आ जाती है। तो 31 मार्च की रात जब आ जाती है तो कोचवान मंगू जो है उसे लगता है कल का जो सवेरा होने वाला है, कल की जो सुबह होने वाली है, ये हमारे लिए एक बहुत ही जो है एक ख़ास चीज़ होने वाली है। एक नया कानून आएगा तो दुनिया हमारी बदल जाएगी,
हमारा जो शब रोज़ है वो काफ़ी तब्दील हो जाएगा, हमारा मुस्तकबिल ताबनाक हो जाएगा। इस तरह के ख़यालात को लेकर वो जब सुबह उठता है तो देखता है कि कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, और फिर अपने वो तांगे पे सवार होकर वो खरामा से चलता रहता है। और उसको इसी ख्याल में रहता है कि आज 1 अप्रैल है और आज जो है दुनिया बदल जाने वाली है, अंग्रेज़ चले जाएंगे और सब कुछ जो है अच्छा हो जाएगा। इसी ख्याल में, इसी फ़िक्र में, इसी तसव्वुर में वो उसका टांगा जो है धीरे धीरे चलता रहता है और इसी ख्याल में वो खोया रहता है। अचानक उसे किसी सवारी की आवाज़ सुनाई देती है और फिर जब वो आवाज़ सुनता है तो सोचता है कि चलो कुछ तो हुआ नहीं, कम से कम जो भी अपना आज का जो है मजदूरी हासिल कर ले। तो जो अंग्रेज़ जो उसे आवाज़ देता है, और अच्छा एक बात ये भी है कि अंग्रेज़ों से उससे बड़ी नफ़रत होती है और वो अंग्रेज़ों को सफ़ेद चूहे से पुकारता है, सफ़ेद चूहा उसे वो कहता है, और ये कहकर उसे बड़ी खुशी होती है कि हमने जो है अंग्रेज़ को ठीक ठाक वर्ड इस्तेमाल किया उसके लिए। तो ये मंगू की ये खूबी है। तो मंगू देखता है कि वहाँ पे जो है एक अंग्रेज़ खड़ा है कुछ दूरी पर, फिर वो जाता है। अंग्रेज़ जब देखता है तो उसे लगता है कि यही बंदा जो है आज से 1 साल कबल जो है उससे उस अंग्रेज़ से इसकी अच्छी खासी पिटाई हुई होती है। मंगू को बहुत पिटता भी है, और अंग्रेज़ तो चूँकि जुल्म सितम तो बहुत करते ही थे, मतलब कि हिंदुस्तान के अवाम पर, और ख़ास कर ये तांगे वालों पर उनका कुछ ज़्यादा ही उनका जो है जुल्म सितम हुआ करता था। तो मंगू जो है तो देखकर उसे याद रहता है कि यही वो बंदा है, यही वो अंग्रेज़ है जिसने मुझे गुज़िश्ता साल यानी 1 साल पहले जो है इसकी अच्छी खासी पिटाई की थी। और चूँकि इसके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला है और अंग्रेज़ों को सफाया होने वाला है। जब अंग्रेज़ को भी याद आया कि ये वही बंदा है जिससे मेरी लड़ाई पिछले साल हुई थी। तो अब ये मंगू जो है उससे जहाँ जाना होता है छावनी जहाँ पर आर्मी कैंप होते हैं, जहाँ पर जो है फौजी, जहाँ पर फौज होते हैं, वहाँ से जाना होता है। उसे ठीक ठाक किराया मांगता है। इस पर जो है अंग्रेज़ में और मंगू में झड़प होती है, झगड़ा हो जाता है। और चूँकि मंगू के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि आज 1 अप्रैल है और अंग्रेज़ क्यों करेगा, आज तो 1 अप्रैल है, इसी में दोनों की मारपीट होती है। और मंगू जो है कायदे से ठीक ठाक उस अंग्रेज़ को लगाता है और अंग्रेज़ की जो है हालत ख़राब करता है। अंग्रेज़ चिल्लाता है तो उसको जो है बचाने के लिए सिपाही आते हैं और आखिरकार मंगू को वो पकड़कर जेल ले जाता है। जब वो जेल जा रहा होता है तो मंगू कहता है नया कानून, नया कानून, नया कानून, नया कानून, नया कानून। आज 1 अप्रैल है, आज 1 अप्रैल है, फिर भी अंग्रेज़ों की अकड़ फूं क्यों? आज 1 अप्रैल है, अंग्रेज़ों की अकड़ फूं क्यों? आज 1 अप्रैल है, अंग्रेज़ों की फिर भी अकड़ फूं क्यों? तो ये उसके कुछ मकालमे हैं जो कानून है, ये जो मकालमे हैं जो मंगू हमेशा कहता रहता है। जब उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और सिपाही जब उसकी बातों को सुनता है, नया कानून, नया कानून, नया कानून, तो वो लोग हंसते हैं और मजाक उड़ाता है उस मंगू पर। तो वो कहता है अंग्रेज़ कि कोई नया कानून नहीं है, ये जो कल था वही आज है। जैसे हम हिंदुस्तान में जिसे कल हिंदुस्तान में लोगों को जुल्म सितम कर रहे थे, आज भी वही हाल है, वही ग़ुलामी है, कोई तब्दीली नहीं है। तो ये तो रहा मुख्तसर खुलासा इस अफसाने का। और चूँकि तारीख़ के हवाले से बात करें तो अफसाना निगार मंटू ने इस तारीख़ को इसलिए चुना ताकि ये कहानी कुछ भी नहीं है, ये एक तरह का सिर्फ अप्रैल फुल जिसे हम कहते हैं, फुल बनाते हैं हम लोग जो फुल डे के नाम से बनाते हैं, ताकि इससे कोई हैसियत नहीं है। और इस अफसाने के ज़रिए से एक्चुअल में जो मुसन्निफ़ है वो बताना चाह रहा है कि आज़ादी सिर्फ़ अच्छे ख्वाब सजा लेने से और अच्छे तसव्वुर में खो जाने से और सिर्फ जो है अच्छी बातें कर लेने से नहीं होगा, सिर्फ इल्म का नॉलेज रखने से नहीं होगा, मालूमात का ज़ख़ीरा रखने से नहीं होगा, बल्कि आपको अमली इक़दाम उठाने होंगे, आपको कुर्बानी पेश करना होगा, आपको उसके लिए जद्दोजहद करना होगा, आपको इसके लिए जो भी ठोस इक़दामात हैं उसको आपको उठाना होगा, तभी आज़ादी जैसी आज़ादी को मैसर आ सकती है। इसी बात को, इसी पैगाम को देने के लिए मंटू ने इस सादा और बिल्कुल जो है मुतहर्रिक और हमारे समाज में जो किरदार के ज़रिए पेश किया गया है मंगू कुछवान के ज़रिए से, वही बताना चाह रहे हैं कि आज़ादी जो एक नेमत है ये ऐसे हासिल नहीं होती। इसके लिए आपको हमेशा कोशिश और काविश करनी होगी। इसके लिए जो अमली इक़दाम है उसे उठाना होगा। सिर्फ जो है बातों से और सिर्फ जो है ख़याली पुलाव बनाने से
और जो है अच्छे अच्छे ख्वाब देखने से हासिल नहीं होगा। इसी पैगाम को देने के लिए छात्र संघ मंटू ने इस अफसाने का नाम नया कानून रखा। आज उम्मीद है कि आपको इस नया कानून के हवाले से जो भी मालूमात हमने शेयर करने की कोशिश की है आपको मालूम हो गया होगा। MCQs क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके भी हवाले से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई, इनका मोहल्ले का नाम क्या था, ठीक है ना, मैट्रिक इम्तहान में कितने बार फेल हुए। तो ये सब बातें इसी तरह से हम अब जो है अगली क्लास में एक नए सबक के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल आज की क्लास यही खत्म होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।